आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक जगहों में से एक अजंता केव्स की ओर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, जिले के पास स्थित ये गुफाएं लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और अपनी अद्भुत बौद्ध कला, भित्ति चित्रों और शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे अजंता केव्स कैसे आना है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अजंता केव्स के बाद आप किस किस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अभी हम अजंता केव्स कैसे पहुंचना है उसके बारे में बात करते हैं। अजंता केव्स पहुंचने के लिए यहाँ पर दो मार्ग है। अगर आपको रेलवे से आना है तो पास में ही जलगांव रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आपको कोई भी गवर्नमेंट बस पकड़कर अजंता केव्स आना है। दूसरा मार्ग है छत्रपति संभाजी नगर, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है, वहाँ से आपको भी गवर्नमेंट की बस लेकर अजंता केव्स आना है। आप कहीं से भी आने पर अजंता केव्स टी पॉइंट पर आपको गवर्नमेंट बस उतार देगी। अगर आप बाइक या कार से आते हो, यहाँ पर पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है, जिसका आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। अभी आपको शटल बस की तरफ मूव होना है, जो एग्जैक्टली 9 बजे स्टार्ट होती है। उसके पहले आपको शॉप्स के थ्रू मूव होना पड़ता है। यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग और खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हो। शटल बस अजंता केव्स की मेन गेट तक छोड़ देती है, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, जिसका 30 रुपीज एक साइड का किराया होता है। शटल बस का स्टार्ट टाइम 9 बजे है और लास्ट शटल बस 4:30 बजे होती है। अभी हम अजंता केव्स के मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। अजंता केव्स देखने के लिए आपको यहाँ पे 40 रुपए पे करना होता है। गेट से अंदर आने के बाद अभी हम अजंता केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह रेडी है। अजंता गुफाएं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं वाघोरा नदी की घोड़े की नाल जैसी घाटी के किनारे स्थित है। ऊपर से देखने पर इन गुफाओं का आकार अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, जो इस स्थान को और भी सुंदर बना देता है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और इनमें भगवान बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों और जातक कथाओं को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इन गुफाओं को दो प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पहला है चैत्य गृह, जहाँ प्रार्थना और पूजा की जाती थी। दूसरा है विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और ध्यान साधना करते थे। दोस्तों, अजंता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विश्व प्रसिद्ध भित्ति कला है। इन चित्रों को देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि इन्हें लगभग 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। इन चित्रों में रंगों का प्रयोग, चेहरे के भाव, वस्त्रों की बारीकियां और जीवन के विभिन्न दृश्य इतने जीवंत दिखाई देते हैं कि मानो वे आज भी जीवित हो। यहाँ की दीवारों पर बनी जातक कथाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन कहानियों में त्याग, करुणा, दया और मानवता का संदेश दिया गया है। जब आप इन गुफाओं के भीतर प्रवेश करते हो, तो आपको विशाल स्तंभ, खूबसूरत नक्काशी और बुद्ध की भव्य मूर्तियां दिखाई देती है। हर गुफा की अपनी अलग अलग पहचान और विशेषता है। गुफा नंबर 1 अपनी शानदार चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों के कई महत्वपूर्ण चित्र मौजूद है। गुफा नंबर 2 में भी उत्कृष्ट चित्रकारी देखने को मिलती है, जहाँ छत और दीवारों पर सुंदर कलात्मक डिजाइन बनाई गई है। गुफा नंबर 16 और 17 को अजंता की कला का खजाना माना जाता है। इन गुफाओं में अनेक जातक कथाओं और बौद्ध जीवन से जुड़ी दृश्य चित्रित किए गए हैं। गुफा नंबर 19 और 26 चैत्य गृह के शानदार उदाहरण है। इन गुफाओं में बने स्तूप
और बुद्ध की मूर्तियां उस समय की अद्भुत वास्तुकला का परिचय देती है। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन गुफाओं को बनाने के लिए किसी आधुनिक मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। प्राचीन शिल्पकारों ने केवल हथौड़ी और छैनी जैसे साधारण उपकरणों से कठोर चट्टानों को काटकर यह अद्भुत निर्माण किया था। कई सदियों तक ये गुफाएं घने जंगलों में छिपी रही। फिर वर्ष 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ शिकार के दौरान यहाँ पहुंचे और उन्होंने इन गुफाओं को पुनर्खोजा। इसके बाद दुनिया का ध्यान इस अद्भुत धरोहर की ओर गया। अजंता गुफाओं का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है। इसकी कला और वास्तुकला के दुनिया भर के कलाकारों और इतिहासकारों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि 1983 में यूनेस्को ने अजंता गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यदि आपको कभी महाराष्ट्र आने का अवसर मिले तो अजंता गुफाओं को अपनी यात्रा की सूची में अवश्य शामिल करें। अजंता केव्स को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद आप छत्रपति संभाजी नगर में बीबी का मकबरा और औरंगाबाद केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाद में आप दौलताबाद का देवगिरी किला और वेरूळ का एलोरा केव्स, इसको आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी अजंता गुफाओं की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।